के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। बचाओ अंकुर। अंकुर लीला मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। लीला छोड़ मेरे बेटे को। लीला इसे छोड़ दो। छोड़ उसे। नहीं, मैं आज अंकुर को मार डालूंगी। लीला मैं कहती हूँ छोड़। नहीं 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 लीला। मार डालूंगी। माँ छोड़ दे प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दे। लीला छोड़ दे, अंकुर को छोड़ दे लीला। सोचना भी मत। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे प्लीज लीला। सब चाहिए मुझे। रुको। अब तो तुझे तसल्ली हो गई है ना प्रेम, लीला पर जरूर कोई बुरा साया है। जो भी इसके अंदर है वो बहुत ही खतरनाक है।
लीला को ठीक करना होगा। इसके लिए आप सबको मुझे अकेला छोड़ना होगा इसके साथ। नहीं, मैं लीला को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आपको जो करना है मेरे सामने कीजिए। जो भी लीला के अंदर है वो बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना, मैं अपनी लीला को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। समझिए मेरी बात को, आप सबके भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। जाइए यहाँ से। मैं अपनी लीला को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे और लीला के साथ यहाँ रुक सकते हो, पर पूरे परिवार को बाहर जाना होगा। कोई बात नहीं, अगर हमारी लीला को ठीक करने का सिर्फ यही रास्ता है तो हाँ, हम बाहर ही रहेंगे। लीला, लीला, प्रेम, ये सब क्या है प्रेम? प्रेम, हमें क्यों बांध के रखा है प्रेम? हमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुमने हमें बांध दिया। प्रेम, हमें खोलो ना प्रेम। लीला, हमारा हाथ खोलो ना प्रेम। प्रेम, दर्द हो रहा है प्रेम। प्रेम, खोलो ना प्रेम। खोलो, लो। नहीं प्रेम, ये तुम्हारे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं अपनी लीला को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता। जिसे तुम लीला समझने की भूल कर रहे हो वो लीला नहीं, एक खतरनाक आत्मा है। क्या? आत्मा? प्रेम, आत्मा और हम? नहीं प्रेम, तुम जानते हो ना, लीला है तुम्हारी। लीला है तुम्हारी। प्रेम, हाथ खोलो ना प्रेम। आई एम सॉरी लीला, पर अगर सच में तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है तो तुम्हें ये दर्द सहना ही होगा, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। प्रेम, नहीं, 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 हटाओ से। नहीं, नहीं, रुको, नहीं, 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 दूर रखो इसे, दूर रखो। प्रेम, हाथ खोलो प्रेम। खोलो हमें। नहीं, हटो, दूर दूर हटो।
हो तुम? लीला, कौन हो तुम? लीला, झूठ मत बोलो, सच बताओ कौन हो तुम? चंदा, चंदा, सुनना है हम। लीला के शरीर में क्या करने आई हो? नहीं बताऊंगी। बताओ, लीला के शरीर में क्या करने आई हो? नहीं बताऊंगी। बताओ, नहीं तो बताओ चंदा, बताओ। मारने आई हो उसे। किसे मारने आई हो? अंकुर को। क्यों मारना चाहती हो अंकुर को? क्या किया है अंकुर ने? उस रात जब बारिश हो रही थी, जी आपने पिज्जा ऑर्डर किया था। एक काम करो, टेबल पे रख दो, मैं पैसे लेके आता हूँ। सुनो, तुम तो पूरी भीग गई हो। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ, जाके चेंज कर लो। जी नहीं सर, कोई बात नहीं। तुम इतनी बारिश में हमारे लिए पिज्जा लेके आई हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मेरी बहन के कपड़े हैं, वो ला के तुम्हें देता हूँ, तुम चेंज कर लो। सुनिए, मैं अरे रखो, ये लो कपड़े और जाके कमरे में चेंज कर लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। चंदा। रात के एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो गया भाई। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मम्मी पापा को पता चल गया, मैं तो गया काम से। कैसे पता चलेगा? और इन चार दीवारी के बाहर जब बात ही नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा? जस्ट चिल ब्रो, पार्टी एंजॉय करते हैं ना। ये सब क्यों कर रहा है? ये वो चीज है जिसे पीने के बाद वो लाल परी मना नहीं कर पाएगी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, लो पानी पी लो। अरे वो घबरा क्यों रही हो? हम कोई गुंडे मवाली थोड़ी है। आराम से बैठो, पानी पियो, बारिश रुकेगी तो चली जाना। थैंक यू। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे पाउडर का असर शुरू होने लगा।
आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये किसकी आवाज थी? भाभी मेरे दोस्त के हाथ से प्लेट फिसल गई तो उसकी आवाज है। जी भाभी, करता हूँ। ज्यादा चिल्लाएगी। उस रात उन लोगों ने मुझे हवेली के आंगन में गाड़ दिया। अब से मैं तड़प रही हूँ, भटक रही हूँ। इंसाफ चाहिए। और उस रात के बाद से मैं सिर्फ भटक रही हूँ। इंसाफ के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। और मीरा सिर्फ वही मुझ पर यकीन कर रही थी, मेरा विश्वास कर रही थी, मेरी मदद कर रही थी। जब तक वो सब पकड़े नहीं जाते मैं लीला को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं लीला को, नहीं छोड़ूंगी। हमें इस झूले में गड़बड़ लग रही है। जब ये जमीन से निकला भी नहीं था तब हमें ये दिखाई दे दिया। उसके बाद इसमें से पता नहीं एक अजीब सी आवाज आती है जिसकी वजह से हमें घबराहट होने लगती है। प्रेम, अभी थोड़ी देर पहले ना अंकुर का दोस्त रोहित आया था। हम उसे यहाँ बैठाए, हमने उसे कहा कि हम अंकुर को बुलाकर लाते, चाय बनाकर लाते, लेकिन जैसे हम वापस आए वो यहाँ से गायब था। और उसका कड़ा हमें इस झूले के ऊपर मिला। प्रेम, इस झूले से ना शायद किसी का संबंध जुड़ा हुआ है, शायद किसी लड़की का। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत दर्द में है, जैसे वो हमसे मदद मांग रही हो। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रेम में ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, जैसे अंकुर ने कुछ बहुत गलत किया। क्या ये लड़की सच बोल रही है? क्या वाकई अंकुर ने उस लड़की के साथ इतनी बेहुदा हरकत की होगी? आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। सुनैना जी, ये जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता आप मेरे परिवार वालों से बात शेयर करें। देखिए, वो लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, उन्हें और परेशान नहीं देख सकता मैं। बाकी इस बारे में क्या करना है मैं देख लूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक चंदा को विश्वास नहीं हो जाता कि तुम उसे इंसाफ दिला दोगे, तब तक वो लीला का शरीर नहीं छोड़ेगी। लीला वो ठीक है, कमरे में सो रही है। क्या ठीक है प्रेम? लीला एक चलती फिरती भूतनी बन गई है। देखा नहीं आप सबने कैसे उसने मेरे अंकुर पर हमला किया? अरे 2 लड़के मर गए या गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं है। अब नींद से उठकर वो क्या करने वाली है ये किसी को नहीं पता। आप लीला की चिंता मत कीजिए छोटी माँ, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा अपनी लीला को। सुनैना जी, थैंक यू सो मच,
आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर दोबारा कॉल करूंगा। प्रेम भाई पक्का हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर ये सच जानते हैं और फिर भी नहीं बता रहे हैं, यही मेरे लिए और भी बड़ा खतरा है।